दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो आखिर उत्तराखंड में बीजेपी हाईकमान के सामने संकट क्या है, क्योंकि 3 महीने के अंदर बीजेपी हाईकमान ने एक और मुख्यमंत्री को चेंज करने का फैसला किया है। और इससे पहले आपने देखा होगा किस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत को चेंज किया गया था। तीरथ सिंह रावत बने थे मुख्यमंत्री और अब तीरथ सिंह रावत की भी छुट्टी हो गई है। तो बीजेपी हाईकमान के सामने और खास करके अमित शाह के सामने क्या है समस्या, किस तरह से पिछले 5 सालों में से 4.5 साल का समय गुजर चुका है, जिसमें कि तीसरा मुख्यमंत्री आने वाला है। क्या है संकट और क्यों उत्तराखंड में ये बार बार स्थितियां पैदा हो रही है। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात उत्तराखंड की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर बीजेपी हाईकमान के सामने धर्म संकट क्या है, धर्म संकट की वजह क्या है। सबसे पहली जो वजह है बीजेपी हाईकमान के सामने धर्म संकट की, कि तीरथ सिंह रावत जो कि लोकसभा के सदस्य हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें चुनकर आना है विधानसभा से। विधानसभा की 2 सीटें खाली हैं, गंगोत्री की और हल्द्वानी की। हल्द्वानी की सीट वैसे मुश्किल मानी जाती है, क्योंकि इंदिरा हृदयेश की सीट है, जो कांग्रेस की लीजेंड नेता थी, बड़ी नेता थी और कई बार मंत्री भी रही। तो बीजेपी हाईकमान अगर उन्हें कंटिन्यू रखता है तो तीरथ सिंह रावत को संविधान की धारा 164 के तहत विधानसभा से चुनकर आना होगा। उसके लिए बाईपोल कराने होंगे, और जो बाईपोल कराना इस समय खतरे से खाली नहीं है। क्यों खतरे से खाली नहीं है? क्योंकि कोविड का सेकेंड वेव अभी खत्म नहीं हुआ है, और ख़ास करके ऐसे समय में जबकि विधानसभा चुनाव सामने है और जब वहाँ पे कैंपेनिंग होगी, वहाँ पे प्रचार होगा, तो नेताओं के भाषण होंगे, हेलीकॉप्टर उड़ेंगे, और वैसी स्थिति में कोविड का जो स्प्रेड है वो और फैल सकता है और अपोजिशन उसको एक मुद्दा बना सकता है कि मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए ढेर सारे लोगों की जानें गई या फिर कोविड को स्प्रेड किया गया। तो इसलिए बीजेपी इस जोखिम को उठाने में हिचक रही है। लेकिन बीजेपी के सामने जो दूसरा ऑप्शन है वो और मुश्किल है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि तीरथ सिंह रावत को हटा करके वहाँ पर एक नए मुख्यमंत्री का चुनाव कर लिया जाए, और जो नया मुख्यमंत्री हो वो विधानसभा का सदस्य यानी कि एमएलए हो। लेकिन संकट ये है कि जिन विधायकों के बीच से जो इनफाइटिंग है उत्तराखंड में, उसको दूर करने के लिए ही तीरथ सिंह रावत को, जो कि सांसद हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। और अगर विधायकों के बीच में से किसी को चुना जाता है तो एक नई तरह की समस्या वहाँ पे उत्पन्न हो सकती है, खास करके चुनावी साल में। अब वहाँ पे जो दावेदार में धन सिंह रावत हैं, जो कि मंत्री हैं, बीजेपी के कैडर से आते हैं। लेकिन धन सिंह रावत कोई बहुत सीनियर मंत्री नहीं है, वो जूनियर मंत्री हैं। जो सीनियर मंत्री हैं उसमें सतपाल महाराज, बंशीधर भगत, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्या जैसे लोग हैं, जिसमें से 3 जो लोग हैं, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्या और सतपाल महाराज, ये कांग्रेस से डिफेक्ट होकर बीजेपी में आए थे। और सतपाल महाराज कई सालों से मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले हुए हैं, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने अभी तक उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। तो ऐसे में अगर तीनों में के अलावा किसी और जूनियर व्यक्ति को वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया गया तो इनफाइटिंग कम नहीं होगी, बल्कि चुनावी साल में सब एक दूसरे को हराने का काम करेंगे। तो इसलिए बीजेपी हाईकमान के सामने जो दूसरा ऑप्शन है कि विधायकों के बीच में से किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, वो भी कांटों भरा रास्ता है। अब बीजेपी हाईकमान के सामने जो तीसरी समस्या ये है कि एक और ऑप्शन है कि असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए और इलेक्शन को प्रीपोन कर दिया जाए। लेकिन ये रास्ता भी कांटों भरा है, क्योंकि असेंबली को डिसॉल्व करने और प्रीपोन करने और वहाँ पे चुनाव होने की स्थिति में, क्योंकि अभी जो कोविड का मिसमैनेजमेंट हुआ है, जो कुंभ का मिसमैनेजमेंट हुआ है, उसके बाद जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो बीजेपी के फेवर में नहीं है। तो अगर ऐसे समय में चुनाव होता है तो हो सकता है कि बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़े। तो इसलिए बीजेपी असेंबली को डिसॉल्व करने और प्रीपोन करने का जो ऑप्शन है उस पर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। अब जो चौथा सवाल है उत्तराखंड बीजेपी हाईकमान के सामने और खास करके सेंट्रल लीडरशिप के सामने, कि इसी स्थिति में अगर वहाँ पे चुनाव कराया जाए तो इलेक्शन कमीशन को बाकी राज्यों को भी ऑन बोर्ड लेना होगा। जैसे यूपी में भी कई सारे बाईपोल होने हैं
और यूपी का विधानसभा चुनाव भी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के साथ में अगले साल होना है। तो अगर उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के बाईपोल होते हैं तो यूपी में भी बाईपोल कराना पड़ेगा, कुछ और राज्यों में जो बाईपोल होने हैं उनको भी कराना पड़ेगा। तो इलेक्शन कमीशन को उन राज्यों से सहमति लेकर वहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक तरह से फीडबैक लेना होगा। तो ये सारे संवैधानिक सवाल न केवल इलेक्शन कमीशन के पास में हैं, बल्कि बीजेपी हाईकमान के सामने भी ये सारे सवाल हैं कि किस ऑप्शन को चुनने से बीजेपी की जो बैतरनी है, बीजेपी की जो गाड़ी है उत्तराखंड में, वो सुचारू रूप से चले। क्योंकि बीजेपी हाईकमान उत्तराखंड को लेकर पहले ही एक बड़ी गलती कर चुका है। वो क्या गलती है? सबसे पहले जब त्रिवेंद्र सिंह रावत का चयन किया गया था तो वो एक गलती के तौर पे इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि बीजेपी हाईकमान ने एक स्ट्रैटेजी के तहत जो बड़े पॉलिटिशियन थे उनको इग्नोर करके नए फ्रेश चेहरों को चुना, जिसमें कि जयराम ठाकुर हिमाचल के लिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के लिए और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में चुने गए। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत रूप से सफल नहीं हुआ, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत को उन्हें फाइनली बदलना पड़ा। मनोहर लाल खट्टर बहुत मुश्किल से जीत करके आए, अलायंस का सहारा लेना पड़ा। जयराम ठाकुर की स्थिति गाड़ी चल रही है, लेकिन चुनाव में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। तो बीजेपी हाईकमान को लगता है कि एक जो पॉलिटिकल उन्होंने ब्लंडर किया और दूसरा जो ब्लंडर हुआ तीरथ सिंह रावत जो कि एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने का, तो अब तीसरा ब्लंडर अगर बीजेपी हाईकमान करती है तो ऐसे समय में जो स्टेट चुनाव में जा रहा है तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक अपर हैंड मिलेगा और कांग्रेस कहीं ना कहीं एक तरह से इस नैरेटिव को फैलाने में कामयाब होगी कि बीजेपी का जो घर है वो बिखरा हुआ घर है। बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री बदलती रही है और जिस राज्य में लगातार मुख्यमंत्री बदले जाएंगे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, शासन क्या होगा। तो ये सारे सवाल इस समय बीजेपी हाईकमान के सामने हैं और इसलिए फैसला लेने में देरी हो रही है। शंकर अनिमेश, द ब्रेक।